श्री हरि के चरणों में नमन। स्वागत है आपका अपने चैनल श्री ग्रंथ ज्ञान में। क्या संसार में रहकर भी मोक्ष प्राप्त किया जा सकता है? क्या परिवार, समाज और जिम्मेदारियों को निभाते हुए भी इंसान परमात्मा तक पहुंच सकता है? श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 3 श्लोक 20 इन सभी प्रश्नों का अद्भुत उत्तर देता है। तो आइए इस श्लोक का अध्ययन करते हैं। कर्मणा एव हि संसिदम आस्थिता जनकादया लोक संग्रहम एव अपे संपश्यन कर्तुम अर्हसे। इस श्लोक में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को जनका आदि के दृष्टांत से कर्म करने के लिए प्रेरणा देते हुए कहते हैं कि हे अर्जुन, जनकादया यानी जनक आदि ज्ञानी जन भी आसक्ति रहित कर्मणा कर्म द्वारा एव संसिद्धम ही परम सिद्धि को आस्थिता प्राप्त हुए थे ही। इसीलिए लोक संग्रह को संपश्यन देखते हुए अपे कर्तुम एवं तू भी कर्म करने को ही अर्हसे योग्य है, अर्थात तुझे कर्म करना ही उचित है। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि केवल कर्म करते हुए भी महान राजा जनक जैसे लोगों ने सिद्धि प्राप्त की थी। इसीलिए केवल अपने लिए नहीं बल्कि समाज और संसार के कल्याण के लिए भी कर्म करना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, यहाँ भगवान एक बड़ा सत्य बता रहे हैं। मोक्ष पाने के लिए संसार छोड़ना जरूरी नहीं है, जरूरी है कर्म करते हुए भी मन को भगवान से जोड़ना। अब राजा जनक मिथिला के राजा थे, वे माता सीता के पिता भी थे। इतने बड़े राजा होने के बावजूद उनका मन संसार में आसक्त नहीं था। वे राजमहल में रहते थे लेकिन भीतर से पूर्ण योगी थे। वे राजकाज भी संभालते थे और आत्मज्ञान में भी स्थित रहते थे। एक बार किसी ने राजा जनक से पूछ ही लिया, आप महल में रहकर भी संत कैसे हैं? तब राजा जनक ने बताया, संसार में रहना बंधन नहीं है, संसार में आसक्ति रखना बंधन है। यही इस श्लोक का सबसे गहरा संदेश है। अक्सर लोग सोचते हैं कि आध्यात्मिक बनने के लिए सब कुछ छोड़ना पड़ेगा, लेकिन गीता हमें सिखाती है भगवान से जुड़ने का रास्ता भागने में नहीं है बल्कि सही भावना से कर्म करने में है। अगर विद्यार्थी पढ़ाई ईश्वर को समर्पित करके करे, अगर किसान खेती सेवा भाव से करे, अगर माता पिता अपने परिवार का पालन प्रेम और धर्म से करें, तो वही कर्म योग बन जाता है। अब इसमें लोक संग्रह का वास्तविक अर्थ के बारे में समझते हैं कि इस श्लोक में भगवान एक अत्यंत महत्वपूर्ण शब्द बोलते हैं, लोक संग्रह। लोक संग्रह का अर्थ है समाज का कल्याण, लोगों को सही दिशा देना और अपने कर्मों से दूसरों के लिए प्रेरणा बनना। एक अच्छा इंसान केवल अपने लिए नहीं जीता, उसका जीवन दूसरों के लिए भी प्रकाश बनता है। जैसे एक ईमानदार शिक्षक कई पीढ़ियों का भविष्य बदल देता है और एक सच्चा नेता समाज को सही दिशा देता है और एक संस्कारी माता अपने बच्चों को धर्म और मूल्य सिखाती है। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कह रहे हैं, तुम्हारे कर्म केवल तुम्हारे लिए नहीं है, तुम्हें देखकर पूरा समाज सीखेगा। आज के समय में इस श्लोक की आवश्यकता किस तरह से है? आज इंसान या तो जिम्मेदारियों से भागना चाहता है या फिर केवल अपने स्वार्थ में खो गया है।
ऐसे समय में गीता का यह श्लोक हमें संतुलन सिखाता है। भगवान कहते हैं, कर्तव्य निभाओ लेकिन अहंकार मत रखो, कर्म करो लेकिन फल की चिंता में मत डूबो, समाज में रहो लेकिन मन को भगवान से जोड़ो, यही कर्म योग है। जब इंसान केवल अपने लिए काम करता है तब थक जाता है, लेकिन जब वही कर्म सेवा और भगवान को समर्पित बन जाता है तब वही कर्म पूजा बन जाता है। गीता हमें सिखाती है, काम छोटा या बड़ा नहीं होता, भावना शुद्ध होनी चाहिए। निस्वार्थ कर्म ही आत्मा को ऊपर उठाता है। अब इस श्लोक को जीवन में कैसे अपना सकते हैं? पहले तो अपने कर्तव्य से भागे नहीं, जो जिम्मेदारियां मिली हैं उसे ईमानदारी से निभाएं। दूसरा, कर्म को भगवान को समर्पित करें। हर कार्य से पहले मन में कहें, हे प्रभु, यह कर्म मैं आपको समर्पित करता हूँ। और तीसरा, दूसरों के लिए प्रेरणा बने। आपके कर्म देखकर लोग अच्छाई सीखें, लोग सीखें कि ये कर्म ठीक है, इसी तरीके के कर्म हम भी करें। फल की चिंता कम करें। परिश्रम आपका अधिकार है, काम करने का आपका अधिकार है, मेहनत करने का आपका अधिकार है। परिणाम भगवान पर छोड़ देना चाहिए। श्रीमद् भगवद गीता का यह श्लोक हमें सिखाता है कि मोक्ष केवल जंगलों में नहीं है, बल्कि सही भावना से किए हुए कर्मों में भी मिल सकता है। राजा जनक की तरह संसार में रहकर भी आत्मज्ञान पाया जा सकता है। जरूरत है कर्तव्य, निस्वार्थ भावना और भगवान का समर्पण। अगर आपको यह गीता पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। हरे कृष्ण।